नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। दिल्ली आईवीएफ विवाद को लेकर जो कपल हमारे सामने आए थे, उनसे लगातार हम आपको बातचीत करा रहे हैं, लगातार अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो दोबारा से डिफेंस कॉलोनी थाना गए थे, तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इतने दिन की जो जद्दोजहद है उनमें किसी तरह का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला या नहीं। सर, आज क्या हुआ वहाँ थाने में? मैम, आज हम लोग गए थे वहाँ पर, तो आईओ साहब तकरीबन 5-6 दिन की छुट्टी के बाद वापस आए। और आज पता चला है कि जो एआरटी डिपार्टमेंट में जिन्होंने गाइडलाइंस इशू करनी है, आज वो छुट्टी पे चले गए हैं। मैम, कुछ भी नहीं हो रहा। मैम, कुछ भी नहीं हो रहा। जितनी बार आते हैं हर बार एक ही बात पूछते हैं कि सर आप लिख के दे जाइए कि कौन से डॉक्यूमेंट सीज करने हैं। मैम, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख रखा है, हर बार उनको लिख के दे के आते हैं और हर बार कहते हैं ओहो ये डॉक्यूमेंट तो रह गए। मैम, ये सिर्फ और सिर्फ आप लगा के चलिए जस्टिस का चीरहरण कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैम, भगा रहे हैं। आपको पता है रात का क्या टाइम हो रखा है, बच्चों को घर पे छोड़ के। अब बच्चों के लिए किसी को तड़प नहीं हो रही। रात के 8 साढ़े 8 बजे भी हम पुलिस स्टेशन में धक्के खा रहे हैं। ठीक है जी, अभी वहाँ पर पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे, घर पे पहुँचने में लगेंगे। डेली यही हो रहा है। मैम, कुछ नहीं कर रहे। मैम, एआरटी डिपार्टमेंट बिल्कुल कोई काम करके राजी नहीं हो रहा। ठीक है जी, इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मैम, मेन चीज़ क्या है कि उन्होंने बोला हमने डोनर लिया है, उससे रिलेटेड फर्जी डॉक्यूमेंट क्लियरली कोर्ट में हम बता चुके हैं कि इन्होंने फॉर्ज डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए जा रहे। मैम, ना एआरटी डिपार्टमेंट करवा रहा, क्योंकि पुलिस को तो मौका मिला हुआ है। सर, हम कुछ नहीं कर सकते, टेक्निकल मामला है। मैम, क्या टेक्निकल मामला है? सिंपल सी बात है, 14 मई 2025 को जितनी लड़कियों के जो एम्ब्रियो इम्प्लांट हुए हैं एससीआई में, उनका डाटा निकलवाइए। ठीक है ना जी। और 5 जनवरी को अगर कोई ट्विंस हुए हैं, 5 जनवरी 2026 को मैक्स हॉस्पिटल द्वारिका में, उसका डेटा निकलवा लीजिए, आप मैच कर दीजिए। सिंपल तरीका है मैम। लेकिन मैम, बस वही है कि विक्टिम से ज़्यादा ना क्रिमिनल को इतना बिलीव है इस सिस्टम पे कि ये सिस्टम 10-15 साल तो आराम से निकाल देगा। और मैम, ये हमें पता लग रहा है, ये पता लग रहा है। मैम, हमें कुछ भी नहीं कर रहे। मैम, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। एक बार उनको लेटर दिया जाएगा, क्योंकि आगे बॉस को तो दिखाना है, अपने सीनियर्स को दिखाना है कि हमने क्या काम किया, कि जी हमने ये लेटर दिया था और ये वाले डॉक्यूमेंट दे के गए। अरे, उन डॉक्यूमेंट का रेलिवेंसी नहीं है। कोर्ट बता चुकी है आपको, एम्ब्रियो शीट सीज कीजिए इनकी। मैम, मेरे पाँचों के पाँचों एम्ब्रियो इनके पास है, मेरे पाँचों के पाँचों। इन्होंने खुद ने बोला हमने डोनर लिया। मैं एससीआई की बात करता हूँ, इन्होंने बोला हमने डोनर लिया। हम कह रहे हैं हमारी 5 एम्ब्रियो बनी है, वो पाँचों की पाँचों आज भी इनकी कस्टडी में। क्यों सीज नहीं कर रहे मैम इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स? क्यों इनका जो एम्ब्रियो बैंक है वो सीज नहीं किया जा रहा? सवाल ये है कि इससे पहले जब हमसे आपकी बात हुई थी तो उस टाइम पे आईओ छुट्टी पे थे। अब आईओ आज वापस आए तो एआरटी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो छुट्टी पे हैं। तो क्या वजह कि एक आता है, दूसरा जाता है, दूसरा आता है तो पहला चला जाता है? बस यही वजह है मैम कि उनकी पहुंच कह लीजिए या पैसे की पावर इतनी है कि उन्होंने शायद बस हमें यूं ही भटकाना है जगह जगह। बस वो चाहते हैं कि हम यूं ही धक्के खाते रहें मैम, क्योंकि वही खा रहे हैं पिछले इतने महीनों से। मैम, क्या करें, खाने पड़ रहे हैं। कहाँ जाए? मैं तो बार बार बस यही पूछ रही हूँ, कहाँ जाए? कोई बस बता दो कि तुम यहाँ चले जाओ और तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा। हमें वो जगह बता दो कि हम कहाँ जाएं और हमें कहाँ इंसाफ मिलेगा। जहाँ जहाँ जा सकते थे, मुझे लगता है हम सारी जगह जा चुके हैं, पर कुछ नहीं हो रहा है मैडम। वहीं खड़े हैं जहाँ पहले दिन खड़े थे। बस फ़र्क इतना है कि पहले सिर्फ मैं, मेरा परिवार रो रहा था, सिर्फ ये दुख तकलीफ मेरे घर तक सीमित थी। आज बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं साथ में, प्रेयर्स कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे मिलेंगे और तुम्हें तुम्हारे बच्चे ढूंढने हैं, रुकना मत। ये फ़र्क पड़ा है मैम। बात करते करते आपकी आंखें नम हो रही है। बेहद मुश्किल समय है इस दौर से आप जो गुजर रही हैं, इतने समय से लड़ाई कर रही हैं। उम्मीद है अभी भी न्याय की? उम्मीद तो नहीं छोड़ेंगे मैम। न्याय का नहीं पता क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा ना मैम। अगर न्याय का कुछ भी होता, कहीं तो कुछ मिल चुका होता, कुछ तो मिल चुका होता मैम। कुछ भी नहीं मिल रहा। ये कह रहे हैं क्या सीज करना है। मुझे लगता है जितना हम हमारी पब्लिक को, जनता को बता चुके हैं, उन्हें पता है कि क्या सीज करना है। मैम,
अब तो ये भी क्लियर हो गया कि बच्चे बेचे जाते हैं। मैंने तो क्लियर नहीं किया मैम। अब तो ये भी क्लियर हो गया, खुद दिल्ली में रैकेट पकड़ा गया है। मैम क्या दोहरा चेहरा है पुलिस का, क्या दोहरा चेहरा है। वहाँ पर किसी ने एक फ़ोन किया, कंप्लेन किया कि मुझे डाउट हो रहा है, इन्होंने पूरा गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। यहाँ पर 6 महीने से मैम, 6 महीने से तड़प रहे हैं, 6 महीने से जगह जगह धक्के खा रहे हैं, नहीं सुन रहे मैम। क्या वजह है कि उनकी बात सुनी जा रही है और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? ये वजह तो मैम यही बताएंगे कि ऐसी क्या वजह है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और उनकी बात सुनी जा रही है। इन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आ रहा, माँ बाप पे तरस नहीं आ रहा, इन्हें किसी भी चीज़ पे तरस नहीं आ रहा। मैम मेरे को लगता है मेरे तो ना शब्द भी ख़त्म हो चुके हैं मैम, बोल बोल के मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं रहे कि मैं क्या बोलूँ इन्हें, मैं क्या रिक्वेस्ट करूँ। मैं बस हाथ फैला के बैठी हुई हूँ कि प्लीज़ यार सुन लो। क्यों इतना मुश्किल हो रखा है कि कोई सुन नहीं रहा। इतनी रात को यहाँ खड़े हैं, बारिश हो फैमिली रही है छोड़ के, बारिश हो रही है, घर परिवार छोड़ के यहाँ रोड पे धक्के खा रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे मैम? क्या मतलब हॉस्पिटल वालों ने कह दिया और इन्होंने मान लिया। मैम हम सब कुछ लेके घूम रहे हैं, नहीं माना जा रहा। हॉस्पिटल वाले, हाँ हमने उनसे पूछा था, उन्होंने कह दिया। और आप मतलब आपको कोई मर्डर का केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिला है, आपके पास आपने जिसको पकड़ा वो कह देगा नहीं मैंने नहीं किया था, मैं इस दिन यहाँ पे था ही नहीं, और वो मान लेंगे? मर्डर का केस क्लोज कर देंगे क्या मैम? हमारे केस के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? जो केस हर एक इंसान चाह रहा है कि इंसाफ मिले। मेरे को थैंक यू सो मच, मुझे इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा। मैम क्यों नहीं सुनी जा रही है ये बात? क्यों हर एक इंसान की बात को इग्नोर करके इनकी बात को ऊपर रखा जा रहा है? ऐसी क्या पावर है उन लोगों के पीछे मैम? मैम आज एक पुलिस ऑफिसर साथ में आके बैठे जिनका इससे केस से कोई लेना देना नहीं है। कहाँ पे? जो आईओ के पास हम मीटिंग के लिए गए थे डिफेंस कॉलोनी में, वो आके कह रहे हैं मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आपने टेस्ट करवाया ही क्यों। मैम केस ये है कि हॉस्पिटल को किसने राइट दिया था हमारे बच्चे बदलने का? बच्चों पे डाउट हुआ तो टेस्ट करवा लिया। 1 लाख टेस्ट करवा रहे हैं आपने पिछले 1 साल में मेरी वाइफ के। अगर एक टेस्ट मैं करवा रहा हूँ, स्वैब टेस्ट करवाना है, ठीक है ना जी। इनको ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपने टेस्ट क्यों करवाया, जिसका इस केस से कोई रेलिवेंस नहीं है। आपने जस्टिफिकेशन भी दे रखा है पहले। सब कुछ दे रखा है मैम, सब कुछ दे रखा है। सिर्फ मेंटली टॉर्चर करना मैम, सिर्फ मेंटली टॉर्चर करना, और कुछ नहीं चाहते ये लोग मैम। ये एआरटी डिपार्टमेंट और पुलिस की तरफ से हमारी उम्मीद टोटल मरती जा रही है मैम। ये कुछ भी नहीं करेंगे मैम। यही रीज़न है मैम, जो लोग थक हार के अपने घरों में बैठ जाते हैं ना, जो आम पब्लिक कहती है इंसाफ नहीं मिलता है, सब करप्ट है, ये रीज़न है मैम उन चीज़ों को बोलने का। क्योंकि जो सच में जो आम पब्लिक है, जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है उसकी कोई नहीं सुनता है। वो हर जगह जाता है, वो हर दरवाज़ा खड़काता है, लेकिन कोई नहीं सुनता है मैम। आम पब्लिक की नहीं सुनी जाती है। जो विक्टिम है ना, उसको इतना हरास किया जाता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपको इतना डैमेज किया जाता है कि आप ही थक टूट के हार के बैठ जाओ। मैम इनकी एक्यूरेसी का मैं 2 नमूने दूंगा आपको। इनकी एक्यूरेसी क्या है पुलिस की, अगर ये चाहे तो क्या कर सकते हैं। इनको एक कॉल आया कि हमें डाउट है कि कोई बच्चे बार बार नए जन्मे बच्चे लेके आ रहा है, इन्होंने एक दिन में पूरा रैकेट पकड़ लिया मैम। कल अगेन बहुत शर्मसार वाली चीज़ है, 2-3 दिन पहले एक 10 साल की बच्ची का पहले रेप हुआ, फिर मर्डर कर दिया, एक दिन में उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया मैम। क्यों? क्योंकि वहाँ से कोई अप्रोच वाला नहीं था। जो वो थे वो कोई अप्रोच वाले नहीं थे। यहाँ पर अप्रोच वाले हैं तो फिर इनको फ़र्क नहीं पड़ता, फिर इनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। आप लोग सीएम से, पीएम से मिलने की कोशिश, गुहार कितनी रिक्वेस्ट कर चुके हैं मैम, कितनी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, क्या करें। और आप, मैं तो चाहती हूँ कि अब कोई हमें सजेशन दे कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे रिक्वेस्ट करें मैम। रेखा गुप्ता मैम से हर तरीके से रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ आप लोगों के थ्रू, इस माध्यम से, कि प्लीज़ मैम, प्लीज़ प्लीज़ हमारी हेल्प करो मैम। कोई नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है इतने बड़े सिस्टम में। प्लीज़ हमारी हेल्प करो मैम।
कैसे कैसे आपकी हेल्प का हम और कैसे अप्रोच करें मैम, आप बताइए कैसे आपके आगे रिक्वेस्ट करें प्लीज़ मैम। मेल कर दिया मैम, रिक्वेस्ट कर दी, पेपर सेंड कर दिए, आप बताइए मैम और क्या कैसे रिक्वेस्ट करें हम? मैम हर डिपार्टमेंट में 50 मेल कर चुके हैं मैम। जब तक ये मीडिया में केस नहीं आया था ना मैम, एक का रिप्लाई तक नहीं आता था। अब रिप्लाई आते हैं लेकिन फॉर्मेलिटी वाले होते हैं मैम। मीडिया चौथा स्तंभ है और इसमें हर जगह आप लोग छाए हुए हैं, हर तरह से, और जो भी न्यूज़ कवरेज हो रहा है पॉजिटिव न्यूज़ कवरेज है, फिर भी कोई रिजोल्यूशन अभी तक नहीं आया। लगता है कि सहारा लेना पड़ेगा किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल लीडर का। मैम देखिए, हमें इस चीज़ के बारे में ना तो नॉलेज है और ना हम कभी भी मीडिया, छोड़िए मैम, हम लोग तो सोशल मीडिया पे भी ठीक से नहीं थे। कभी 6 महीने साल में कोई एक पूजा करते की वीडियो डाल दी तो डाल दी मैम, उसके अलावा हमारा कोई सोशल मीडिया अकाउंट तक नहीं है। आपने भी देखा है कि जो भी वीडियोस वगैरह डलती है वो दूसरे अकाउंट से डलती है, हमें पता ही नहीं है मैम इस चीज़ का। मैम हमें बस अपने बच्चों तक पहुंचना है मैम। हमारे बच्चे हमसे बिना बताए हमारी आंख के पीछे से लेके गए, हमारे बच्चों को हमसे दूर किया गया, हमें उन बच्चों तक पहुंचना है। उसके अलावा हमारी कोई वो नहीं है मैम। कब तक ये लड़ाई लड़ेंगे? मैम जब तक हमें हमारे बच्चे नहीं मिल जाते तब तक लड़ेंगे मैम, और इन्हें हमारे बच्चे हमें लौटाने पड़ेंगे मैम। हॉस्पिटल वालों को हमें हमारे बच्चे लौटाने पड़ेंगे। हॉस्पिटल ने ये जो क्राइम किया है ना मैम, ये क्राइम इतना छोटा नहीं है कि उसको बस यूँ छोड़ दिया जाए। कोई भी हॉस्पिटल के अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा है मैम। ना वो हॉस्पिटल के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन लिया गया है, ना उन डॉक्टरों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन लिया गया है, ना उन डॉक्टरों से कोई भी किसी भी किस्म की कोई पूछताछ, कुछ नहीं है मैम। क्यों इतने वीआईपी लोग क्यों हैं वो लोग? इतना ठीक है पैसा है, पर मैम इतना कितना पैसा है कि किसी भी चीज़ को नहीं सुना जा रहा है उनके पैसे के आगे।